धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे उसे ही इतिहास कहते हैं। कहते हैं इतिहास कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। कभी गुफाओं में, कभी शिलालेखों में, कभी सिक्कों में, मुद्राओं में, कभी शस्त्रों में, कवचों में, बर्तनों में, तो कभी मूर्तियों में, कभी पुस्तकों में और कभी महलों और किलों में। ये दरवाजे, ये मोटी-मोटी दीवारें, ये ऊंचे बुर्ज, ये भयानक खाई दुश्मन के अचानक हमले से राज्य की संपत्ति और लोगों की जान बचाने के लिए कभी बनाए गए थे। आज खंडहर बन गए हैं। इन्हीं खंडहरों में झांककर हमें उस समय को देखना है जो आज नहीं है, जो कभी था। पुराने ग्रंथों में अनेक प्रकार के दुर्गों की रचना का विस्तृत विवरण हमें मिलता है। इनमें प्रमुख दुर्ग हैं 4: धन्व दुर्ग, रेगिस्तानी किला; मही दुर्ग, मिट्टी से बना किला; जल दुर्ग, पानी के बीच बना किला; और गिरि दुर्ग, पहाड़ी पर बना किला। आप सोच रहे होंगे, जिस किले के सामने मैं हूं उसे किस नाम से जाना जाएगा? जाहिर है, पहाड़ी पर बना है तो इसे गिरिदुर्ग ही कहा जाएगा। नाम है दौलताबाद का किला। औरंगाबाद से वेरुल यानी एलोरा जाने के रास्ते पर 14 किलोमीटर की दूरी पर है दौलताबाद। ईसा के जन्म से कई सदियों पहले ऋषि मुनि यहां तपस्या करते थे, इसीलिए ये देवताओं का निवास देवगिरी कहा जाता था। उद्वेति सुभगो विश्वचक्षा साधारणः सूर्यो मानुषः। फिर आया सम्राट अशोक का समय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के साधु सन्यासी यहाँ आए थे। और ये पूरी पर्वतमाला उनके मंत्रों से गूंजती थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी में दक्षिण में जब सातवाहन राज्य की स्थापना हुई तो देवगिरी उस राज्य का प्रमुख प्रवेश द्वार बन गया। फिर यहां बड़ी उथल-पुथल हुई। दक्षिणापथ कई टुकड़ों में बंट गया। चालुक्य 11वीं शताब्दी में कमजोर पड़ गए और कल्याण का राज्य 3 भागों में बंट गया। यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल, होयसल द्वार समुद्र। यादवों ने सेऊन देश को अपना राज्य बना लिया और भिल्लम पंचम ने 1187 ईस्वी में देवगिरी को अपनी राजधानी बना ली। तभी से ये यादव देवगिरी के यादव कहलाने लगे। यही बनेगा हमारा दुर्ग शिल्पी, एक ऐसा दुर्ग जिसे कोई भी विजय नहीं कर सके। मेरे पितामह ने वेरुल के पहाड़ी को काट मंदिर बनाया है। मैं भी इस पहाड़ी को काट एक दुर्ग बनाऊंगा।
चारों ओर खाई से घिरा हुआ, कुर्म की तरह अपने आप को छिपाए हुए ऐसा दुर्ग कि कोई भी उसके गर्भ तक नहीं पहुंच सकेगा, रहस्य नहीं जान सकेगा। और 600 फीट ऊंची इस पहाड़ी पर बन ही गया चमत्कार और रहस्य से भरपूर एक कूर्म दुर्ग। पूरी तरह चट्टानों को काटकर पहाड़ के बीचों बीच बना यह दुर्ग अपने ढंग का एक ही दुर्ग है। पहाड़ी का बाहरी हिस्सा यानी दुर्ग की बाहरी दीवार 150 फीट तक चारों तरफ इतनी सीधी और चिकनी तराशी हुई है कि इस पर किसी भी तरह से चढ़ पाना असंभव है। इसी दीवार के सामने है 70 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी भयानक खाई। अगर दुश्मन का कोई भी आदमी इस भरी खाई को तैर कर पार करना चाहता तो उसके स्वागत के लिए तैयार रहते थे बड़े-बड़े मगरमच्छ और भयानक घड़ियाल। आइए अब देखते हैं इसके बाहरी दरवाजे की कारीगरी। इसमें लगी ये जहरबुझी कीलें हाथियों को बींधने के लिए थी। मुख्य दरवाजे से अंदर आने के बाद सामने मिलती है दीवार। दाहिनी तरफ जाने के बाद ही दूसरा दरवाजा मिलता है। ये दोनों दरवाजे ऐसे कोण पर बने हैं कि इन्हें हाथियों की मदद से भी तोड़ा नहीं जा सकता। हाथियों के दौड़ने के लिए जगह ही नहीं है। इसके आगे है सकरा रास्ता, छोटी सीढ़ियों की ऊंची चढ़ाई और फिर तंग दरवाजा। दुर्ग में जाने के लिए यह सुरंग ही एकमात्र जरिया है। सुरंग के अंदर इतना अंधेरा है कि जमीन तो क्या अपना हाथ भी दिखलाई नहीं पड़ता। अगर यह मशाल बुझा दी जाए तो इस सुरंग में एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाए। चैत्य मंदिर के आंगन की तरह पत्थरों के स्तंभ के सहारे बने हैं सुरंग के प्रारंभ में ये दो कक्ष। और आइए अब देखते हैं इस घुमावदार सुरंग की पूरी बनावट। सिपाहियों के छुपने के लिए जगह जगह गुप्त स्थान है। हर घुमाव पर दुश्मन का स्वागत करने के लिए तैयार। और यह है एक नकली रास्ता। इसे नहीं जाने वाला जिंदगी भर इसी सुरंग में भटकता रह जाए। जिंदगी भर इसी सुरंग में भटकता रह जाए। ये घुमावदार सीढ़ियां ऊपर तो जाती हैं, लेकिन यहां भी दुश्मन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं पहरेदार। और यह है वो जगह जहां से दुश्मन को नीचे की गहरी खाई में फेंक दिया जा सकता था। सुरंग के बाहरी छोर पर है यह पहिएदार दरवाजा, जिसे खींचकर बंद कर दिया जा सकता था। यही नहीं, दुश्मन को मारने के लिए यहीं से सुरंग को धुएं से भर देने का भी इंतजाम था। किला बनाते समय यह भी देखना होता था कि अंदर पानी की व्यवस्था हो, ताकि दुश्मन से घिर जाने पर प्यासे न तड़पना पड़े। सौभाग्यवश इस किले में दो पानी के स्रोत हैं। कुशलतापूर्वक स्तंभों को काटकर बनाए गए हैं दो जलाशय, 400 फीट और 600 फीट की ऊंचाई पर। फिर यहां से शुरू होता है 665 सीढ़ियों का सिलसिला, जो पहाड़ी के ऊपरी खंड तक चला जाता है, जहां से दूर दूर तक का इलाका चारों ओर साफ साफ देखा जा सकता था, निगरानी रखी जा सकती थी। इतना घुमावदार रास्ता, सुरक्षा का ऐसा प्रबंध क्या सिर्फ पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए ही बनाया गया था? विश्वास नहीं होता। लगता है इस दुर्ग का रहस्य शिल्पी ने महाराज भिल्लम को बताया, और वो रहस्य उनके वंशजों के साथ ही चला गया। आज भी यह दुर्ग एक प्रश्न के समान खड़ा है। सन 1209 ईस्वी में
सिंहण गद्दी पर बैठा और उसने दक्षिण के मध्य और पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके समय में यह दुर्ग कला और विद्या का एक अनुपम केंद्र बन गया था। भास्कराचार्य के पोते चांगदेव ने ज्योतिष के रहस्यों पर यही विचार किया, साधना की। और इसी समय में शारंगधर ने संगीत शास्त्र पर अपनी पुस्तक संगीत रत्नाकर लिखी, जिस पर महत्वपूर्ण भाष्य स्वयं राजा सिंहण ने प्रस्तुत किया। गांधारी जाति का विस्तार कैसे होगा आचार्य? सिंहण के बाद उसका पोता कृष्णा या कन्नड़ गद्दी पर बैठा। इसने भी कला और विद्या को प्रश्रय दिया। इसके काल की अमरजयी रचनाएं हैं वाचस्पति की भामती पर लिखा अमल नंद का भाष्य वेदांत कल्पतरु और जलहण लिखित सूक्ति मुक्तावली। कृष्णा के बाद आया उसका छोटा भाई महादेव। महादेव के समय में सैनिक गतिविधियां तेज हुई और यही गतिविधियां महादेव के भतीजे यानी कृष्णा के पुत्र रामचंद्र देव के समय में और भी आगे बढ़ी। पंत, आज्ञा महाराज। मैसूर और मालवा से जो हीरे माणिक मोती सोना आए हैं उसे हमारे भंडार में रखवा दीजिए। बाकी सभी वस्तुओं को प्रजा में बंटवा दीजिए, वे प्रसन्न हो जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। अमात्य हेमाद्री केवल कुशल मंत्री ही नहीं था, प्रतिभाशाली विद्वान भी था। चतुर्वर्ग चिंतामणि जैसे स्मृति ग्रंथ का लेखक था, मोड़ी लिपि का जन्मदाता था। पर धीरे-धीरे रामचंद्र देव धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। उसका अधिक समय विद्वानों और संतों में बीतने लगा। संत ज्ञानेश्वर तो उसके राजगुरु समान ही थे। मगर सन 1294 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण में आने से नहीं रोका जा सका। दुर्ग के चारों ओर तुर्की सेना का घेरा 25 दिनों तक पड़ा रहा। पंत, क्या बात है? भंडार में अन्न नहीं है पंत। कोंकण से जो अन्न आया था वो क्या हुआ? उन बोरियों में अन्न नहीं था पंत, नमक था। क्या? कोई सहायता नहीं। न तो वारंगल से प्रताप रुद्रदेव का उत्तर आया, न द्वार समुद्र से वीर बल्लाल का। दुर्ग पर आक्रमण नहीं हुआ, दुर्ग तो अपराजेय बना रह गया। मगर उचित व्यवस्था के अभाव में दुर्ग के भीतर त्राही त्राही मच गई।
आपसी बैर के कारण पड़ोसी राजाओं के यहां से कोई भी सहायता नहीं पहुंची और विवश हो रामचंद्र देव को सैकड़ों मन सोना जवाहरात देकर संधि करनी पड़ी, प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी। सन 1309 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका बेटा शंकर देव गद्दी पर बैठा और उसने खिलजी सल्तनत की प्रभुता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लगान देना बंद कर दिया। मगर 1312 ईस्वी में मलिक नायब काफूर ने विद्रोह समाप्त कर दिया और यहां से 1000 ऊंटों पर हीरे, जवाहरात और सोना वो ले गया। शंकर देव के बाद उसके बहनोई हरपाल देव ने खिलजी सल्तनत को चुनौती दी, मगर सन 1318 ईस्वी में यह विद्रोह भी दबा दिया गया और इसके साथ ही समाप्त हो गई खिलजी सल्तनत को दी गई यादवों की चुनौती। सारे इलाके पर मजबूरी और बेबसी का अंधेरा छा गया, लोग उदासीन हो गए। ऐसे में नाथों का दर्द भरा संगीत ही इनके दुखते रिश्ते घावों पर कुछ कुछ मलहम लगा देता था। झूठी माया राख बनेगी काया। सन 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का खात्मा हुआ और दिल्ली सल्तनत पर तुगलकों का अधिकार हो गया। दक्षिण में दूर दूर तक इनका साम्राज्य फैल गया था। जब मोहम्मद तुगलक गद्दी पर आया तो दक्षिण पर मजबूत गिरफ्त रखने के लिए इसने दिल्ली की जगह देवगिरी को ही हिंदुस्तान की राजधानी बना दिया। शेख मुबारक, दिल्ली के तुगलकाबाद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा ये देवगिर। नहीं, देवगिर नहीं, अब ये देवगिर दौलताबाद के नाम से जाना जाएगा और यहां बसेगा एक नया शहर। सिर्फ किले को नहीं, पूरे शहर को घेर दो दीवारों से, दोहरी दीवार। एक दूसरे से 60 फीट अलग किले के बाहर 2 दीवारें बना दी गई। दोनों के सामने चौड़ी गहरी खाइयां खोद दी गई। दीवार के हर मोड़ पर बुर्ज बना दिए गए। शहर बसा दिया गया। मगर मोहम्मद बिन तुगलक का देवगिरी को हिंदुस्तान की नई राजधानी बनाने का प्रयोग असफल रहा। यह मीनार प्रतीक है दक्षिण के अमीरों और सिपह सालारों के तुगलक सल्तनत के खिलाफ किए गए विद्रोह का। सन 1347 ईस्वी में अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के बहमनी राज्य की स्थापना का, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के सम्मिलन का। कौन है? हसन है गुरुजी। हसन, तू कहा था ना एक दिन तू राजा बनेगा, बन गया ना राजा? सारे दुनिया के लिए मैं कुछ भी बन जाऊं, आपके लिए आपका हसन सिर्फ हसन ही रहेगा गुरुजी। बचपन से आपने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। आज और एक भीख मांगने आया हूं गुरुजी। इतनी भेंट लेकर आया है भीख मांगने? आपकी दुआ के सामने दुनिया की सारी चीज मेरे लिए मिट्टी है गुरुजी। गुरुजी, आप अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ने की इजाजत दे दीजिए। मेरा नाम? हाँ, आपका नाम, आपकी दुआ का सबूत। आज के बाद मैं अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना चाहूंगा। मगर यह बहमनी राज्य की राजधानी नहीं रहा, गुलबर्गा को राजधानी बना दिया गया। सन 1499 ईस्वी में जुन्नार के गवर्नर मलिक अहमद शाह ने अहमदनगर में सिर्फ निजामशाही हुकूमत की नींव ही नहीं डाली, उसने दौलताबाद के किले पर भी इख्तियार जमा लिया और 1605 ईस्वी में कुछ समय के लिए एक बार फिर दौलताबाद को निजामशाही राज्य की राजधानी बनाया गया। मगर सन 1633 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में 4 महीने की घेराबंदी के बाद किले पर मुगलों का अधिकार हो ही गया, निजामशाही हुकूमत का खात्मा हो गया। भिल्लम का सपना नहीं टूटा
सैनिक आक्रमण से किले पर कभी कब्जा नहीं जमाया जा सका। यह है मुगल कालीन स्थापत्य कला का नमूना, शाहजहां की बनवाई हुई बारादरी। और यह है चीनी महल। औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को छुपाए रखने के लिए इसे बंदी गृह की तरह इस्तेमाल किया। किले की सुरक्षा के लिए जगह जगह तोपें रखी गई थी। मगर ये दुर्ग हिंदुस्तान के बनते बदलते इतिहास का फिर कोई सक्रिय साझीदार नहीं बन सका। इसे छोड़ दिया गया, इसे भुला दिया गया। आध्यात्मिक प्रश्नों पर जहां कभी चिंतन और मनन होता था, साधक जहां योग और तंत्र की साधना करते थे, तीर्थंकरों की साक्षी में धर्म के प्रति जहां श्रद्धालु और साधु आत्मसमर्पण करते थे, देवता के आवाहन में जहां मंत्र और भजन गूंजते थे, ईश्वर की आराधना में जहां अर्पिताओं के नूपुरों की झनकार होती थी, वो भी इतिहास और काल के प्रहार से नहीं बच सका, खंडहर बन गया। मगर अवशेष बता रहे हैं कितना विशाल रहा होगा यह मंदिर। कभी गर्व से मस्तक उठाए, जीवन के कलरव को संजोए, एक जीवंत दुर्ग था ये। और अब तो सिर्फ एक अजायब घर है। मगर यहां के बिखरे पत्थरों के छोटे से छोटे टुकड़े भी अपने आप में सुनहरे दिनों की अनेक कथाएं संजोए हैं। समृद्धि, प्रेम और त्याग की अनेक गाथाएं छुपाए हैं।